भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यानी असम में 126 सीटों में 100 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है और 22 पर कांग्रेस, 2 पर एआईयूडीएफ और 2 पर अन्य है। इस समय बड़ा दिलचस्प हो रहा है मुकाबला पश्चिम बंगाल में, क्योंकि 100 के अंदर जब सिमट रही है तृणमूल कांग्रेस, तो इसके क्या मायने हैं? निरंजन दा, आपसे पूछना चाहूंगी इसके क्या मायने हैं? सबसे पहले तो ऐसा वर्डिक्ट क्यों हुआ? जाहिर सी बात है कि जो एंटी इनकम्बेंसी सेंटीमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं वो कहीं ज़्यादा देखने को मिला है इस वर्डिक्ट में। अगर हम कंपेयर करें कि क्या हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे। दूसरा, जो एसआईआर को जो बहुत बड़ा मुद्दा माना जा रहा था वो अल्टीमेटली शायद उतना बड़ा मुद्दा बन के वोटर के चॉइस में नहीं आया। एसआईआर का इम्पैक्ट क्या है, इसके बारे में आगे और रिसर्च होगी, उसके बारे में आंकड़ों को और टटोला जाएगा और जैसे जैसे फैक्ट्स आएंगे तो उसके बारे में एक डेफिनेटिव तरीके से कहा जा सकेगा। जहाँ तक इस चुनाव का इम्पैक्ट दिखाई देता है, मुझे लगता है कि हम एक बार पश्चिम बंगाल को हम एक तरह से कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लिए एक तरह से लास्ट फ्रंटियर था, तो वो लास्ट फ्रंटियर को उन्होंने जीत लिया है। अब इसके बाद कहा जा सकेगा कई बार कि पूरा का पूरा जो इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आ गया है। अब से लेके 2029 तक मोदी जी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है और इस बूस्ट से उनके जो पेंडिंग एजेंडा है उनको कैसे वो आगे ले जाते हैं, इसके बारे में ज़रूर मुझे लगता है कि हमको आगे देखने को मिले। जी निरंजन दा, गार्गी क्या कहना है आपका? सुबह से आप बड़ी खुश थी, आज तो कह रही थी अनुराधा नक्षत्र में सूर्योदय हुआ है तो कमल तो जरूर खिलेगा। एस्ट्रोलॉजी भी आ रही थी चुनाव में, कोई राजनीति गणित नहीं बचा था आज। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये सुबह भरतनाट्यम से लेकर हर नृत्य करने को तैयार थी। नहीं, मैं तो शुरू से ही बोल रही हूँ, मैं 4 फैक्टर्स शुरू के दिन से ही बोल रही हूँ। देखिए, ऑब्वियसली एंटी इनकम्बेंसी हम लोग सब बोल रहे हैं और ये जो भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं ना 2022 से, ये भी लोग देख देख के थक चुके हैं। उसके ऊपर नारी सुरक्षा, आरजी कौर, संदेश खाली, आरजी कौर तो बहुत ही बड़ा मुद्दा था। तो ये जो है मुद्दे हैं, हिंदू वोट कंसोलिडेशन हुई है। आपको याद है पिछले साल मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था, हरगोविंद दास चंदन दास की हत्या। तो इसीलिए जो हिंदू वोट कंसोलिडेशन, एंटी इनकम्बेंसी, फिर आपको भूल नहीं सकते जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, सब लोग इस बार वापस गए वोट डालने के लिए। और ये जो प्रवासी वापस जब जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? उनको दिख रहा है कि बाहर क्या क्या काम है, क्या उद्योग है, उनको काम करने के लिए। खबर आ रही है कि कल कोलकाता जाएंगे राजनाथ सिंह और अब देखिए हाई लेवल बैठक वहां पर। अब देखिए, अब जैसे जैसे तस्वीर थोड़ा क्लियर हो रही है, उसके बाद अगले 3-4 दिन वहां पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन से लेकर अब जो आगे प्लान ऑफ एक्शन होगा उसकी भी चर्चा होनी है और इसीलिए टॉप लीडरशिप का वहां पर जाना मनोज्ञा जो है प्रारंभ। और दादा ने उनको परफेक्ट बनाया जाए, क्योंकि राजनाथ सिंह उन नेताओं में है जिनको राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सम्मान मिलता है। और इसके साथ साथ राजनाथ सिंह देश के इस समय रक्षा मंत्री हैं, उनका पश्चिम बंगाल जाना, बंगाल में उन्होंने कई रैलियां भी की हैं। मुझे याद है मैंने उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने उत्तर 24 परगना में रैली की थी, नोआपाड़ा में, अर्जुन सिंह के लिए, जो कि जीत चुके हैं आज। उन्होंने कहा था कि मैंने इस तरह की लहर पहले कभी नहीं देखी है कोलकाता में और पश्चिम बंगाल में। तो आज जीत के बाद राजनाथ सिंह भारत माने दिल्ली से पहले नेता होंगे जो कोलकाता जाएंगे। इस जीत के बाद सारे जीते हुए उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे जो कि अब विधायक बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 200 के आसपास अगर जीत करके आ रही है तो ये पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। एक सवाल मैं ऐड करूंगी, तौसीफ, मैं चाहूंगी आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन पहले भवानीपुर का रुख एक बार फिर करेंगे। वहां पर कुछ हलचल होती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। मनोरंजन भारती लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं वहां से। जी बाबा। আমি চিফ ইলেকশন এজেন্ট শুভেন্দু অধিকারীর প্রত্যেকবার আমার আইডি কার্ড চেক করা হয়েছে। সো যদি উনি আইডি কার্ডটা নাই পড়ে থাকেন তো ওনার আইডি কার্ডটা কিভাবে উইদাউট আইডি কার্ড এখানে এন্ট্রেন্স দেওয়া হলো, আর ওনাকে ফ্রিস্কিং কেন করা হলো না, কেন ওনার থেকে ফোনটা ওনার নেওয়া হলো না, উনি ফোন নিয়ে কি করতে গেছেন? উনি কি ট্যাম্পারিং করতে গেছেন? ये होकर पोलिंग एजेंट होकर आधिकारिक तौर पर अगर इन्हें प्रमाणित किया गया है, इनके पास आईडी कार्ड है और हर बार घुसने के पहले अगर इनका आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है, तो फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब अंदर गई हैं तो उनके पास आईडी कार्ड नहीं था, उन्हें रोका क्यों नहीं गया, उनका आईडी कार्ड चेक क्यों नहीं किया गया, और उनके पास फोन है तो वो उसका इस्तेमाल कैसे कर रही हैं? देखिए, इसलिए बड़ा आरोप है क्योंकि इस समय चुनाव आयोग ही सर्वे सर्वा है और चुनाव आयोग की अनुमति के बिना भले ही कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, वो कम से कम उस मतगणना केंद्र में नहीं जा सकता जहां से वो उम्मीदवार नहीं है या पर जहां पर उनके पास अनुमति नहीं है। तो यही नियम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी लागू होता है। बाबा, क्या है परिस्थिति वहां पर? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लीड तो घट रही है लेकिन तनाव बढ़ रहा है।
तनाव बढ़ता जा रहा है बाबा। जी हाँ, अभी एक जो शुभेंदु अधिकारी के उन्होंने कहा कि जी मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो अब एक बाइट आपने शायद लाइव काटी या नहीं काटी, वो जो एक शख्स यहाँ पे आके बोल के गए हैं, वो उनका कहना है कि वो शुभेंदु अधिकारी के चीफ जो काउंटिंग एजेंट थे, उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को बिना आई कार्ड के अंदर चली गई हैं। उनके हाथ में फ़ोन भी था, तो वो कैसे हुआ, वो ढेर सारी बातें कलकत्ता पुलिस के बारे में यहाँ पे उन्होंने बोली है। मैं अभी रिवाइंड करके, यदि आपके पास नहीं पहुँचा तो हम रिवाइंड करके आपको बताएंगे। तो देख लीजिए किस तरह से दिन ढलते किस ढंग से राजनीतिक परिस्थितियां भी बदल जाती है। और अब जो ये हालत है कि शुभेंदु अधिकारी के जो एजेंट्स हैं जो बाहर घूम रहे हैं, मैं आपको कहूँगा कि राकेश यदि एक सेकंड दिखाएं, वो अब भरे पुलिस के इस घेराव के बीच में कलकत्ता पुलिस को पर अपनी तमाम जो है इल्जाम लगा रहे हैं। और वो एक तरह से कह रहे हैं, और उन्होंने भी जो कहा हमने सब लाइव दिखाया है। नई सत्ता आने को जो जी तो नई सत्ता आने को होती है तो कैसे चेंज होता है, ये एक मैं बहुत इलेक्शंस में देखा हूं। और इस बार जो है मैं इस भवानी नगर के पोलिंग काउंटिंग स्टेशन पे भी देख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यानी असम में 126 सीटों में 100 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है और 22 पर कांग्रेस, 2 पर एआईयूडीएफ और 2 पर अन्य है। इस समय बड़ा दिलचस्प हो रहा है मुकाबला पश्चिम बंगाल में, क्योंकि 100 के अंदर जब सिमट रही है तृणमूल कांग्रेस, तो इसके क्या मायने हैं? निरंजन दा, आपसे पूछना चाहूंगी इसके क्या मायने हैं? सबसे पहले तो ऐसा वर्डिक्ट क्यों हुआ? जाहिर सी बात है कि जो एंटी इनकम्बेंसी सेंटीमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं वो कहीं ज़्यादा देखने को मिला है इस वर्डिक्ट में। अगर हम कंपेयर करें कि क्या हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे। दूसरा, जो एसआईआर को जो बहुत बड़ा मुद्दा माना जा रहा था, वो अल्टीमेटली शायद उतना बड़ा मुद्दा बन के वोटर के चॉइस में नहीं आया। एसआईआर का इम्पैक्ट क्या है, इसके बारे में आगे और रिसर्च होगी, उसके बारे में आंकड़ों को और टटोला जाएगा, और जैसे जैसे फैक्ट्स आएंगे तो उसके बारे में एक डेफिनेटिव तरीके से कहा जा सकेगा। जहाँ तक इस चुनाव का इम्पैक्ट दिखाई देता है, मुझे लगता है कि हम एक बार पश्चिम बंगाल को हम एक तरह से कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लिए एक तरह से लास्ट फ्रंटियर था। तो वो लास्ट फ्रंटियर को उन्होंने जीत लिया है। अब इसके बाद कहा जा सकेगा कई बार कि पूरा का पूरा जो इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आ गया है। अब से लेके 2029 तक मोदी जी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, और इस बूस्ट से उनके जो पेंडिंग एजेंडा है उनको कैसे वो आगे ले जाते हैं, इसके बारे में ज़रूर मुझे लगता है कि हमको आगे देखने को मिले। जी निरंजन गार्गी, क्या कहना है आपका? सुबह से आप बड़ी खुश थी, आज तो कह रही थी अनुराधा नक्षत्र में सूर्योदय हुआ है तो कमल तो जरूर खिलेगा। एस्ट्रोलॉजी भी आ रही थी चुनाव में, कोई राजनीतिक गणित नहीं बचा था आज। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये सुबह भरतनाट्यम से लेकर हर नृत्य करने को तैयार थी। नहीं, मैं तो शुरू से ही बोल रही हूँ। मैं 4 फैक्टर्स शुरू के दिन से ही बोल रही हूँ। देखिए, ऑब्वियसली एंटी इनकम्बेंट से हम लोग सब बोल रहे हैं, और ये जो भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं ना 2022 से, ये भी लोग देख देख के थक चुके हैं। उसके ऊपर नारी सुरक्षा, आरजी कौर, संदेश खाली, आरजी कौर तो बहुत ही बड़ा मुद्दा था। तो ये जो है मुद्दे हैं, हिंदू वोट कंसोलिडेशन हुई है। आपको याद है पिछले साल मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था, हरगोविंद दास चंदन दास की हत्या। तो इसीलिए जो हिंदू वोट कंसोलिडेशन, एंटी इनकम्बेंसी, फिर आपको भूल नहीं सकते जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, सब लोग इस बार वापस गए वोट डालने के लिए। और ये जो प्रवासी वापस जब जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? उनको दिख रहा है कि बाहर क्या क्या काम है, क्या उद्योग है, उनको काम करने के लिए खबर आ रही है कि कल कोलकाता जाएंगे राजनाथ सिंह, और अब देखिए हाई लेवल बैठक वहां पर। अब देखिए, अब जैसे जैसे तस्वीर थोड़ा क्लियर हो रही है, उसके बाद अगले 3-4 दिन वहां पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन से लेकर अब जो आगे प्लान ऑफ एक्शन होगा उसकी भी चर्चा होनी है, और इसीलिए टॉप लीडरशिप का वहां पर जाना मनोज्ञा जो है प्रारंभ। और दादा ने उनको पर्यवेक्षक बनाया जाए, क्योंकि राजनाथ सिंह उन नेताओं में है जिनको राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सम्मान मिलता है। और इसके साथ साथ राजनाथ सिंह देश के इस समय रक्षा मंत्री हैं, उनका पश्चिम बंगाल जाना, बंगाल में उन्होंने कई रैलियां भी की हैं। मुझे याद है मैंने उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने उत्तर 24 परगना में रैली की थी, नोआपाड़ा में, अर्जुन सिंह के लिए, जो कि जीत चुके हैं आज। उन्होंने कहा था कि मैंने इस तरह की लहर पहले कभी नहीं देखी है कोलकाता में और पश्चिम बंगाल में। तो आज जीत के बाद राजनाथ सिंह
भारत माने दिल्ली से पहले नेता होंगे जो कोलकाता जाएंगे इस जीत के बाद। सारे जीते हुए उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे जो कि अब विधायक बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 200 के आसपास अगर जीत करके आ रही है तो ये पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। बस एक सवाल मैं ऐड करूंगी, तौसीफ मैं चाहूंगी आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन पहले भवानीपुर का रुख एक बार फिर करेंगे। वहां पर कुछ हलचल होती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। मनोरंजन भारती लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं वहां से। जी बाबा। আমি চিফ ইলেকশন এজেন্ট শুভেন্দু অধিকারীর প্রত্যেকবার আমার আইডি কার্ড চেক করা হয়েছে। সো যদি উনি আইডি কার্ডটা নাই পড়ে থাকেন তো ওনার আইডি কার্ডটা কিভাবে উইদাউট আইডি কার্ড এখানে এন্ট্রেন্স দেওয়া হলো, আর ওনাকে ফ্রিস্কিং কেন করা হলো না, কেন ওনার থেকে ফোনটা ওনার নেওয়া হলো না, উনি ফোন নিয়ে কি করতে গেছেন, উনি কি ট্যাম্পারিং করতে গেছেন? ये एक इलेक्शन एजेंट होकर वहाँ पर पोलिंग एजेंट होकर आधिकारिक तौर पर अगर इन्हें प्रमाणित किया गया है, इनके पास आईडी कार्ड है और हर बार घुसने के पहले अगर इनका आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है तो फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब अंदर गई हैं तो उनके पास आईडी कार्ड नहीं था। उन्हें रोका क्यों नहीं गया, उनका आईडी कार्ड चेक क्यों नहीं किया गया, और उनके पास फोन है तो वो उसका इस्तेमाल कैसे कर रही है? देखिए इसलिए बड़ा आरोप है क्योंकि इस समय चुनाव आयोग ही सर्वे सर्वा है और चुनाव आयोग की अनुमति के बिना भले ही कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, वो कम से कम उस मतगणना केंद्र में नहीं जा सकता जहां से वो उम्मीदवार नहीं है या पर जहां पर उनके पास अनुमति नहीं है। तो यही नियम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी लागू होता है। बाबा क्या है परिस्थिति वहां पर? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लीड तो घट रही है लेकिन तनाव बढ़ रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है बाबा। जी हाँ, अभी एक जो शुभेंदु अधिकारी के उन्होंने कहा कि जी 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 मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो अब एक बाइट आपने शायद लाइव काटी या नहीं काटी, वो जो एक शख्स यहाँ पे आके बोल के गए हैं, वो उनका कहना है कि वो शुभेंदु अधिकारी के चीफ जो काउंटिंग एजेंट थे, उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को बिना आई कार्ड के अंदर चली गई हैं। उनके हाथ में फ़ोन भी था, तो वो कैसे हुआ, वो ढेर सारी बातें कलकत्ता पुलिस के बारे में यहाँ पर उन्होंने बोली है। मैं अभी रिवाइंड करके, यदि आपके पास नहीं पहुँचा तो हम रिवाइंड करके आपको बताएंगे। तो देख लीजिए किस तरह से दिन ढलते किस ढंग से राजनीतिक परिस्थितियां भी बदल जाती है। और अब जो ये हालत है कि शुभेंदु अधिकारी के जो एजेंट्स हैं जो बाहर घूम रहे हैं, मैं आपको कहूँगा कि राकेश यदि एक सेकंड दिखाएं, वो अब भरे पुलिस के इस घेराव के बीच में कलकत्ता पुलिस को पर अपनी तमाम जो है इल्जाम लगा रहे हैं। और वो एक तरह से कह रहे हैं और उन्होंने भी जो कहा हमने सब लाइव दिखाया है। नए सत्ता आने को जो जी तो नई सत्ता आने को होती है तो कैसे चेंज होता है, ये एक मैं बहुत इलेक्शंस में देखा हूँ। और इस बार जो है मैं इस भवानी नगर के पोलिंग काउंटिंग स्टेशन पे भी देख रहा हूँ।